नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर, निफ्टी आईटी पर और स्टॉक फ्यूचर्स पर, ऑप्शंस पर आपकी सेकंड हाफ के लिए अप्रोच क्या हो, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज असित बरनपति, टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी बैंक पर बातचीत करने के लिए। गुड आफ्टरनून असित, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडस्ट्रीज का चेक लें एक बार। निफ्टी एट 55,757, निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा, और ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 24,866, ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्ट्री है। और अगर आप डे हाई की ट्रेजेक्ट्री को देखें तो इट वाज 24,950,976, मोर लेस कल का हाई। देखिए, आज सुबह संकेतों के नाम पे, समीकरणों के नाम पे वैसा कुछ नहीं था जैसा हम कल छोड़ के गए थे। और आज सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयान, वक्तव्य और जो उन्होंने दिए थे सुबह, उसके बाद सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ा, क्रूड में पुल बैक, यूएस फ्यूचर्स का सिंक होना, और गिफ्ट निफ्टी जो शुरुआती टिक्स में करीब 20-22 अंक ऊपर था वो बैकफुट पे आ गया। लेकिन इसके उलट याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज की ओपनिंग थोड़ी सी फ्लैट, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस हुई, लेकिन फिर हम सिंक होना शुरू हुए और ऑलमोस्ट दोनों ही इंडस्ट्रीज इस वक्त डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। जहां तक बात है एवरेजेस की, निफ्टी राइट नाउ बिलो 10 डेमा और निफ्टी बैंक इज एग्जैक्टली एट 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं सुबह हमारी क्या बात हुई थी। मैंने क्लियरली कहा था कि एज ऑफ नाउ रेंज परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। देखिए, 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स थे, तो 25,020 एक पहला टफ रेजिस्टेंस हो गया और 25,063। और दूसरी चीज ये है कि कल जिस जोन को हम छोड़ के आए थे 20 और 10, उसके बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग आई थी, हम डी हाई पे क्लोज हो गए थे, वो था बेस 1। और बेस 1 क्या है, स्क्रीन पे लिखा है जरा प्लीज, वो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं, 839,890, ठीक उसके मिड में। तो अभी तक जैसे कि हमने सुबह अनुमान लगाया था कि द रेंज परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1, ठीक वैसा ही हुआ। बट एक बात और कही थी कि वी विल यूज बेस 1 और डिप टुवर्ड्स बेस 1 टू बाय ट्रेड्स फॉर अ लॉन्ग ट्रेड्स, नो शॉर्टिंग थॉट्स एज ऑफ नाउ। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं। अ चांसेस या फिर अ चांस ऑफ पुल बैक इस ट्रैजेक्टरी से है क्या, एक बार देखते हैं। देखिए, अब जो कॉल आइटर्स 24,900 पे या फिर 25,000 पे थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले चुके हैं। आउटस्टैंडिंग OI 2.25 करोड़ पहुंच चुका है इन 200 स्ट्राइक्स में। और यूएस फ्यूचर्स का सिंक होना, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा अगर आप देखें तो इस वक्त का जिटरी होना, ये इन दो कॉल राइटर्स को एक और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंड लुक एट पुट्स नाउ, पुट राइटर्स के पास हालांकि आउटस्टैंडिंग OI वहां भी काफी ज्यादा है, बट उतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं है इन कंपैरिजन टू कॉल्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने बाय ट्रेड की तरफ टुवर्ड्स बेस 1 तवज्जो इसलिए दी थी क्योंकि कल बहुत दिनों बाद 24,800, 700, 600, 500 पे पुट राइटर्स थे, जिसमें से करीब 52,000 पुट शॉर्ट FIs की भी थी। सो एज ऑफ नाउ स्टिल टिल द टाइम हम बेस 1 को वायलेट नहीं कर रहे हैं, नो शॉर्टिंग थॉट्स। अभी भी वो रेंज बिटवीन बेस 1 और RS1 परसिस्ट करती है एज पर दी स्टैट्स, क्योंकि अभी भी आपका 20 डेमा जो अलाइंड है 24,811 पे, वो सिक्योर्ड है, सेफ है। एंड स्टिल दैट पुट 24,800 होल्ड्स 84 lakhs ऑफ OI। निफ्टी बैंक में मेरी क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक में बात क्या हुई थी कि 56,000 पे कॉल राइटर्स का कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस RS1 एज ऑफ नाउ। क्या था RS1, लेके आइए। सुबह सुबह जो मैंने आपको प्रीमियस दिखाया था उसमें क्लियरली विजिबल था कि बावजूद इसके कल हम डे हाई पे क्लोज हुए, वो RS1 पर यानी 56,000 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे कि नो फर्दर लॉन्ग और चेक योर एग्जिस्टिंग लॉन्ग एट RS1, क्लियरली मेंशन था। बट वी आर इंटरेस्टेड एंड वी विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। अब बेस 1 लिखा ये क्या था और बेस 1 वो क्यों था? बेस 1 वो था करीब करीब 55,741 और 55,557, दैट्स पुट राइटर्स जोन और 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आइए ऑप्शंस के स्टैट्स को चेक करते हैं। पुल बैक चांस, और क्या 55,500 पे पुट राइटर्स कन्विक्शन के साथ खड़े हैं? नो, नॉट एग्जैक्टली। 55,500 का पुट राइटर थोड़ा सा एग्जिट कर रहा है। सो एक बात याद रखिएगा,
हमारा वो 55, 500, 600, 700 एक बाय जोन रहेगा, बट एज ऑफ नाउ पुट राइटर का कन्विक्शन थोड़ा कम हो रहा है। और एक और चीज़, कॉल राइटर्स थोड़ा सा एग्जिट कर रहे हैं, बोथ एट 56,000 एंड 56,500। तो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी स्केप्टिकल, डाउटफुल हो गई हैं। एक बार राइटर साहब डाउ फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़, और फिर चलते हैं असित के पास। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, कल जैसा जो वो जो कहते हैं ना, आई मीन स्ट्रॉन्ग स्विंग हम आज जनरेट नहीं कर पाए। कल निफ्टी आईटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था हमारे उस पुल बैक को और रिवर्सल को जनरेट करने में, वो आज मिसिंग है। आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है निफ्टी बैंक पर असित? Good afternoon, Viren ji. I hope you had a great vacation. मेरे हिसाब से मार्केट इज होल्डिंग अप नाइसली वीरेन जी। कल का जो अच्छा खासा रैली देखने को मिला था, आई थिंक वी आर डाउन बाय अराउंड 80 पॉइंट्स, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट है। अगर प्योरली हम निफ्टी का ऑप्शंस डेटा देखेंगे, मुझे लगता है कि वीकली 24,800 में काफी स्ट्रॉन्ग पीसीआर खड़ा है अराउंड 2.2। 24,850 में पीसीआर इज अराउंड 1.5। इनफैक्ट अगर मंथली में देखेंगे 24,900 और 950 में पीसीआर इज मोर देन 1.2। स्लाइटली इन द मनी राइटिंग इज काइंड ऑफ नो सीन ओवर हियर। मुझे लगता है कि जब तक आवरली कैंडल में वी आर नॉट बिलो 24,750 फॉर एटलीस्ट 2 कैंडल्स, आई थिंक शॉर्टिंग के बारे में नहीं करना चाहिए। Yes, you may not be long seeing the global scenario and everything, and right now market is less of technical and more of kind of now whatever the global event that is happening. But having said that, I think options that are looking quite strong. 800, 850, 900 में अगर देखेंगे 900 का, I'm talking about the monthly one, is looking decently strong. So no shorting thoughts, but at the same time with the global development and everything, अगर कोई long जा रहे तो some amount of hedging should be done, be it stock, be it index or whatever, because we really do not know, something happens overnight and maybe Nifty gaps down by 300, 400 points. That is beyond our control. So I think इस time पे risk manage करना much better रहेगा rather than chasing for profit. अगर 2-3 दिन 4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे till the time this whole event is not getting over, hopefully it will be over by this weekend or whatever, I think थोड़ा light रहना better रहेगा, but at the same time नो शॉर्टिंग थॉट्स एज यू सेड, बिलो 24,750 तक जब तक निफ्टी ट्रैवल नहीं करता, 2-3 आवरली कैंडल नहीं बनाता, आई थिंक इट आई स्टिल बिलीव वी have an unfinished business of 24, 25,300, 25,200 over a period of time. So I'm kind of no bullish, but at the same time, global events are out of control. So that is how I'll be looking at the index. As long as Bank Nifty देखेंगे वीरेन जी, मेरे हिसाब से Bank Nifty में decent kind of no put rating again lower levels में बना हुआ है। अगर हम PCR देखेंगे 55,600, 55,700, these are all above 1.2 लेवल। मुझे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे ट्रैवल नहीं करता, अगेन नो शॉर्टिंग थॉट्स। अगेन एज आई सेड, शायद आप कोई ट्रेडर इस माहौल में अग्रेसिव लॉन्ग या लॉन्ग नहीं जाना चाहता, बट डेटा सजेस्ट नहीं करा एज ऑफ नाउ कि हमें अग्रेसिवली शॉर्ट जाना चाहिए, शॉर्ट बनाना चाहिए। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स। ओके, तो इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच है। और निफ्टी पे जो मेरा लेवल था दैट वाज आई थिंक 24,766। जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहा है, कंसिडरिंग आई थिंक 2 फैक्ट्स क्या क्या है लेके आइएगा। दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 812 पे अलाइंड है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल पुट राइटर्स थे एफआईएस 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, और ये वो जोन है जिसको क्रॉस करने के बाद कल आपने स्ट्रेंथ एक्वायर की थी। तो मैं भी इनफैक्ट उसी मत पे चल रहा हूँ इस वक्त। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पे आते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पे। बताइए असित, क्या पिक कर रहे हैं आप आज के आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स? Viren ji, Nifty IT is looking quite strong, as we can see. मेरे हिसाब से हम इन्फी में लॉन्ग जा सकते हैं with a stop loss of around 1635 for a target of around 1660, 1665. Price is high of the quarter, Y decently built Y is high of the week, and PCR is also kind of gaining good traction. Bollinger upper cross कर रहा है, and 1620, 1600 में fresh पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मे बी नॉट इमीडिएटली, बट इन्फी माइट बी इंचिंग टुवर्ड्स मे बी 700 विद ए पोजिशनल बेट। सो एज ऑफ टुडे शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1640, टारगेट ऑफ अराउंड 1665। ओके, ये हो गया इन्फोसिस। दूसरा ट्रेड आपका असित, आईटी पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, वाकई चार्टिकली भी आईटी इस वक्त स्ट्रांगली प्लेस्ड है। दूसरा ट्रेड आपका?
वीरेन जी, टाटा मोटर्स में शॉर्ट कर सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 690 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 670। थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट इज हाई ऑफ द काइंड ऑफ नो क्वार्टर। प्राइस हैज गॉन बिलो एसएमए काइंड ऑफ नो 50। 700 के स्ट्राइक प्राइस में काफी अच्छा फुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। पीसीआर इज लो ऑफ द क्वार्टर। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एज लॉन्ग एज 700 के ऊपर ट्रैवल करके बंद नहीं होता, दिस काउंटर इज लुकिंग वीक। सो इमीडिएट थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। सो टाटा मोटर्स इज शॉर्ट। ओके, टाटा मोटर शॉर्ट, याद रखिएगा गजब की शॉर्टिंग इस स्टॉक में हो रही है। कल के लोज को ब्रीच किया इसने, और एक सेकंड, मैं ये बोलने से पहले कि कल के लोगों को ब्रीच किया कि नहीं किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन पे जरा कैंडलस्टिक चार्ट रखेंगे जरा प्लीज़ एक बार। और टाटा मोटर्स ट्रेड करता हुआ 679.50 पे, नहीं कल के लो को ब्रीच नहीं किया, बट याद रखिएगा हम कल की लोअर शेडो में, यानी क्लोज वर्सेस लो, पूरे दिन वही ट्रेड कर रहे हैं। कल का लो था करीब 672, अभी तो हम उससे वहाँ से करीब 7 रुपये ऊपर है, बट लोअर शेडो यानी प्राइस का क्लोज और लो के बीच में हम ट्रेड करते हुए देखिए, वर्ल्ड के विक के बीचों बीच। अब आसित आते हैं आपके तीसरे ट्रेड को है, इन्फोसिस लॉन्ग, टाटा मोटर्स शॉर्ट, थर्ड ट्रेड क्या रहेगा आपका? Virenji, Capital Goals again is showing decent traction, be it ABP, Siemens, they're looking good price action in those counters. Siemens में long जा सकते हैं with 3320 as a kind of stop loss for a target of around 3400. Price has gone above EMA 20, 3300 में decent put rating हो रहा है। मुझे लगता है कि this would definitely go beyond 3400, 3500 in time to come positionally, but immediately मुझे लगता है Siemens में traction अच्छा है and it can travel towards 3400. ओके, सिमंस आज कैपिटल गुड्स में सुबह से ट्रैक्शन है, और सिमंस हो चाहे वो कमेंस हो चाहे वो, नहीं इनफैक्ट सिमंस और एबीबी, ये दो स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे थे। खैर 3 ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर, निफ्टी बैंक पे अप्रोच पूरी हो गई, कुछ और स्कैनिंग करेंगे। और यकीन मानिए आईटी में स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एंड लेट्स लुक टेक महिंद्रा 1715 डे हाई पर, क्या गजब मूव हुई। और यहाँ पे इस वक्त ये मेरे ख्याल से मोर और लेस नाउ इट्स ट्रेडिंग एट CY25 हाईएस्ट क्लस्टर्स। आईटी में मूव स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी आईटी 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो आईटी पे थोड़ा डिस्कशन और थोड़ा सा स्लिप करेंगे टुवर्ड्स मिड कैप आईटी। एक ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। हम दिन के सबसे निचले स्तरों की तरफ बढ़ते हुए, और थोड़ा बहुत जो हमें एक एडवांटेज है वो है निफ्टी आईटी का, अदरवाइज हर चीज़ इस वक्त सिंक हो रही है। सुबह के बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स भी जो हैं वो सिंक हो रहे हैं। फार्मा में आज थोड़ी सी पटाई हुई है, ग्रैनुअल्स को देखिए और विंडो फार्मा को देखिए, देन सन फार्मा, दिवीज लैब, सब में काफ़ी गिरावट है। दिवीज लैब लेके आई, आई थिंक अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन आज ये सिंक हुआ। असित दिवीज लैब, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे मजबूत शुरू में दिवीज लैब फार्मा स्पेस में था, पर आज 20 डेमा की रेंज को तोड़ता हुआ। कोई शॉर्टिंग नज़रिया आपका फार्मा में है असित इस वक्त? आई थिंक डिविस लैब में वीरेन जी अगर ये 65 70 75 के लेवल को ब्रीच करता है, आई थिंक फ्रेश शॉर्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। फार्मा इज लुकिंग वीक, बट डिविस लैब में डेफिनेटली थोड़ा ट्रैक्शन ज्यादा ही है आज। बट एट दिस पॉइंट 65 70 के नीचे जाएगा तो फ्रेश शॉर्टिंग करूंगा रादर देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मे बी थोड़ा अगर बाउंस बैक आता है टुवर्ड्स 66 40 64 66 30, उस जोन पे शॉर्ट करना थोड़ा बेटर रहेगा रादर देन एट दिस लेवल। But yeah, 70 के नीचे I'll definitely kind of short it more. बट असित अच्छा, एक जरा टेक महिंद्रा का और देखिएगा, जो अभी ब्रेक से पहले मैं जिसको मैं मार्क भी कर रहा था, इज अ डे हाई, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट है यहाँ पर। टेक महिंद्रा को कैसे अप्रोच करेंगे, सिंस आपका जो पहला बाय ट्रेड था वो इन्फोसिस आईटी पे था, थोड़ा झुकाव आपका टेक महिंद्रा पे है क्या इस वक्त? Yes, absolutely. I think वीरेन जी अगर देखेंगे पूरा मार्केट में we have a decent kind of slight correction in Nifty, Bank Nifty, but IT is looking quite good, and IT में Tech Mahindra is also looking quite fine. I think 1700 का level cross करना was quite good. I think at this point of time also we can enter keeping maybe 1705 1700 का level stop loss for a target of around 1750.
मुझे लगता है कि आईटी में थोड़ा और ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट थोड़ा इम्प्रूव करता है एंड चलेगा, आई थिंक आईटी वुड बी बिकॉज़ ऑफ इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, these counters will definitely do well, be it TCS, Tech Mahindra, HCL Tech, Infosys, being the frontliners, I think इसमें और ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सो कोई भी गिरावट आता है तो टेक महिंद्रा में लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, ये टेक महिंद्रा पे आसित का व्यू था। आईटी पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू आपका है। खैर चलिए ब्रेक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे देते हैं। शेयर बाजार में अपडेट रहना ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। आखिर आपके निवेश का मामला है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो के ज़रिए आप अपनी जानकारी को नई धार दे सकते हैं। आपके टेक्निकल एनालिसिस को ये बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके रेडीमेड चार्ट पैटर्न्स लाइव मार्केट में भी आपको दूसरे के मुकाबले आगे रखेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो और दीजिए अपने नॉलेज को एक शार्प एज। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। इंडेक्स वहीं उस रेंज को छोड़ने को तैयार नहीं, बट रेंज अभी भी डेलो की है और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 20 डे पे ट्रेड करता हुआ। अब चलिए पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड? वीरेन जी, ये मेटल काउंटर में थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप और थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिंदल स्टील का 900 का पुट विच इज अराउंड 950 960 अभी चल रहा है, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 7 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 14 to 15 रुपीज। इसमें 900 का जो पुट स्ट्राइक है उसमें पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। प्राइस हैज गॉन बिलो EMA 50 and 200। Price is low the month and slightly OI built up OI of around 3%, but OI is high of the month on the short side. So मुझे लगता है जिंदल स्टील might be traveling towards 900, so 900 का put at around 950 960 हम ले सकते हैं। ओके, JSPL की जून की 900 की पुट 10.25 पे ट्रेड कर रही है, शॉर्ट ट्रेड। टारगेट क्या रखेंगे आप अगर ऑप्शन का दे सकें असित? आई मीन I think 10-25 का initial लक्ष्य। target of price has slightly ticked off average। I think 14-15 के इनिशियल टारगेट रख सकते हैं, बट अगर 900 के नीचे ट्रैवल करता है मुझे लगता है कि और थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। 900 में जिस हिसाब से पुट का अनवाइंडिंग हो रहा है मुझे लगता है कि थोड़ा ये शायद 900 के नीचे जाने के चांसेस ये रख सकता है। सो इनिशियल टारगेट ऑफ 14-15 रुपीज। ओके, 14-15 के लक्ष्य यहाँ पर रखे जाएंगे। एक ब्रेक। और आसित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसका कार्यक्रम में शामिल हुए, स्टॉक्स एनालिसिस पे आके आपने। अगली मुलाकात होगी आज से आज आपसे कमाई का अड्डा। तब तक के लिए नमस्कार।